क्या आप अट्रैक्टिव हो या फिर नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको मिरर में देख के शायद नहीं पता चलेगा, क्योंकि शायद आप एक बहुत बड़े नार्सिसिस्ट हो। आपको लगेगा कि यार मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ, कितना बढ़िया चेहरा है मेरा, बट शायद रियलिटी में आप एक कछुए की तरह दिखते हो। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि शायद आप बहुत ही नेगेटिव टाइप के आदमी हो। आप अपने आपको मिरर में देखो एंड कहो कि छी यार ये क्या है, इतना गंदा क्यों दिखता हूँ मैं, बट रियलिटी में आप शायद एक्चुअली में हैंडसम हो। अब आपको अपने अट्रैक्टिवनेस के बारे में शायद लोगों से पूछ के भी ना पता चले, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपके आसपास वाले लोग कुछ ज्यादा ही फेक हो। अगर आप उनसे पूछोगे कि यार मैं बढ़िया तो दिख रहा हूँ ना, मेरे बाल सही तो लग रहे हैं ना, तो वो शायद आपको शुगर कोट करके बोले कि हाँ तू बढ़िया दिख रहा है, जबकि शायद आप सही में बढ़िया नहीं दिख रहे हो, आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे हो आप पे। तो शायद आपको वो आपकी कमी इसलिए ना पता था कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, या फिर वो चाहते नहीं कि आप अपने हेयर स्टाइल को सही करो, आपने अपनी शक्ल को सही करके आओ। वो बस कह रहे हैं कि हाँ भाई तू सही दिख रहा है। अब सही तरीका क्या है कि आप कैसे पता लगा सकते हो ऊपर से कि मैं अट्रैक्टिव हूँ या फिर नहीं? सो इन माय ओपिनियन द बेस्ट पॉसिबल वे टू फाइंड आउट दैट यू आर अट्रैक्टिव और नॉट आर साइंस। सो वेल कुछ ऐसे हिडन साइंस एंड बिहेवियर होते हैं जो कि नॉर्मल पब्लिक किसी अट्रैक्टिव बंदे को देख के शो करती है। अगर आसपास की पब्लिक आप पे वो साइंस दिखा रहे हैं तो आप ऊपर से आइडिया लगा सकते हो कि शायद मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव हूँ। सो इस वीडियो में भी हम उन्हीं साइंस के बारे में बात करने वाले जो कि नॉर्मल पब्लिक शायद आप पे दिखाएगी अगर आप अट्रैक्टिव हैं तो। नंबर फर्स्ट साइन है आपके दोस्त आपका मजाक नहीं उड़ाते। अब मुझे पता है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों के दोस्त उनका मजाक उड़ाते ही होंगे, बट मैं थोड़ा बहुत मजाक उड़ाना, टीज करना, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि दोस्तों के ग्रुप में जो लिटरल ह्यूमिलेशन होती है, आपने ये जरूर देखा होगा, भले आपने अपने दोस्तों के ग्रुप में देखा हो या फिर किसी और के दोस्तों के ग्रुप में देखा हो। ग्रुप्स में मजाक चलता रहता है, कोई भी किसी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता रहता है, बट जो अट्रैक्टिव होता है उसका मजाक इतना नहीं बनता। हाँ थोड़ा बहुत मजाक डेफिनेटली चलता होगा, थोड़ी बहुत मॉकिंग चलती होगी, बट जिस लेवल का मजाक बाकी दोस्तों का बनता है उस लेवल का मजाक शायद उस बंदे के साथ ना बनता हो। अब कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें एक बंदा होता है जिसका हर वक्त मजाक बनता है, सबका थोड़ा बहुत मजाक बनता है, बट उसका कुछ ज्यादा ही बनता है, वो कुछ भी बोले उसका मजाक बनता रहता है। अगर आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया होगा एंड देखा होगा कि जिस बंदे का सबसे ज्यादा मजाक बनता है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, शायद वो या तो कुछ ज्यादा मोटा होता है, कुछ ज्यादा स्किनी होता है, थोड़ी सी हाइट छोटी होती है, वो बेसिकली इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो थोड़ा कम अट्रैक्टिव दिखता है एंड छोटी हाइट का होता है इस वजह से उसका मजाक बनता है। उसका मजाक इसलिए बनता है क्योंकि शायद अगर वो कल को ग्रुप छोड़ के चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा ग्रुप में, क्योंकि वो ग्रुप में कोई वैल्यू ही नहीं ऐड कर रहा है। ऐसे ही अगर आपका मजाक नहीं बनता है ग्रुप में तो शायद आप अट्रैक्टिव हो, आप कुछ वैल्यू होल्ड कर रहे हो अपने ग्रुप में। या फिर ये भी हो सकता है कि लोग आपका मजाक उड़ाने से डरे क्योंकि आपको ज्यादा लंबे एंड तगड़े हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर तुम इतने लंबे एंड तगड़े हो गए एंड तुम्हारा कोई मजाक उड़ाएगा तो तुम अगर एक मुक्का भी उसे मारोगे तो वो एंड वेल अगर आपके साथ ये वाला भी केस है तो आप अट्रैक्टिव हैं क्योंकि आप लंबे एंड तगड़े हैं। सेकंड पॉइंट इज लोग आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं, आपसे सजेशंस लेते हैं लुक्स को लेकर स्पेशली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई काम में तुम्हें किसी से ओपिनियन लेना है तो तुम उसी से लोगे जो कि उस काम में सबसे ज्यादा अच्छा है। एंड वेल लोग अगर आपसे पूछते हैं कि आप कौन सा परफ्यूम लगाते हो, कौन सी कंपनी का हेयर प्रोडक्ट लगाते हो एंड कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हो, तो शायद आप अट्रैक्टिव हो, क्योंकि वो आपको इस लायक समझते हैं कि आप उनको ओपिनियन दे सको। अब जैसे कि अगर आप जिम जाते हो तो उसमें जो सबसे मस्कुलर बंदा होता है आप उसी से पूछने की कोशिश करते हो कि भाई इस वर्कआउट की फॉर्म क्या है, आप कौन सी कंपनी का वे प्रोटीन इस्तेमाल करते हो, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वही सबसे मस्कुलर है। एंड फिलहाल यही बंदा शायद मेरे को करेक्टली बता पाएगा क्योंकि ये बंदा इसमें अच्छा है। थर्ड पॉइंट इज आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो। अब आप बोलोगे कि लुक से कॉन्फिडेंस पे क्या लेना देना, बट लेना देना है। अब अगर आप बचपन से अट्रैक्टिव हो तो आपको बचपन से एक अच्छा ट्रीटमेंट मिला होगा, लोगों ने आपसे ज्यादा बदतमीजी से बात नहीं करी होगी, आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया होगा, लोगों ने आपकी ज्यादा किसी चीज का मजाक उड़ाया नहीं होगा, क्योंकि आप अट्रैक्टिव होगे तो आप में ऐसे कुछ ज्यादा मजाक उड़ाने वाली चीज होगी नहीं, जिसकी वजह से आप में एक बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अब तुम ही सोचो कि दो बंदे हैं, एक बचपन से अनअट्रैक्टिव है एंड दूसरा अट्रैक्टिव है। अब अच्छा ट्रीटमेंट किसको मिला होगा? ऑब्वियसली जो अट्रैक्टिव है, एंड गंदा ट्रीटमेंट उसको मिला होगा जो कि कम अट्रैक्टिव है। लोग अट्रैक्टिव लोगों को ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते तो वो बचपन से जाके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा होगा, वेरा जो अनअट्रैक्टिव वाला बंदा है वो लोगों से अच्छे से बात भी नहीं कर पाता होगा क्योंकि लोग उसे अच्छे से ट्रीट ही नहीं करते। अब आप खुद अपनी कंक्लूजन निकालोगे कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, ऑब्वियसली जो अट्रैक्टिव होगा। तो अगर आप बचपन से कॉन्फिडेंट हैं, आपको लोगों से बात करने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी है, तो शायद आप अट्रैक्टिव हैं। फोर्थ पॉइंट इज पीपल रिमेंबर योर स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। अगर आप किसी पार्टी में गए थे एंड रैंडम किसी बंदे से या फिर अपने किसी दोस्त के दोस्त से आप मिले, आपसे उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई एंड आपने बातों बातों में बता दिया कि मैं यूजुअली इस वाले ब्रांड का परफ्यूम ज्यादा यूज करता हूँ, एंड अगर आप उस बंदे से काफी टाइम बाद, काफी महीनों बाद मिल रहे हैं एंड उसको अभी भी याद है कि आपने कहा था कि आप इस वाले ब्रांड का परफ्यूम ज्यादा यूज करते हो, समझ जाना कि आप अट्रैक्टिव हो, क्योंकि उसे क्यों याद रहेगा इतनी छोटी सी डिटेल कि आप कौन से ब्रांड का परफ्यूम यूज करते हो। आप में कुछ तो स्पेशल है, शायद आप उस पार्टी के दिन कुछ ज्यादा अच्छे स्मेल कर रहे हो, इस वजह से उस बंदे को अभी भी याद है कि हाँ भाई ये वाला जो बंदा है ये वाला परफ्यूम ज्यादा प्रेफर करता है। और अगर किसी को आपका नाम भी याद है काफी टाइम बाद तो वेल ये भी एक साइन है। छोटी डिटेल्स में ये सब भी आ जाएगा कि भाई तो यूजुअली तो ब्लैक कलर की सॉक्स पहनता है, आज तूने ग्रे क्यों पहनी है। तो लोगों को आपकी जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो इतनी ज्यादा याद है क्योंकि वो आपको शायद नोटिस करते हैं, एंड आपको नोटिस इसलिए करते हैं क्योंकि आप शायद अट्रैक्टिव हो। फिफ्थ पॉइंट इज पीपल स्टेयर एट यू। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं एंड आपको काफी सारे लोग घूर के देखते हैं, बच्चे बड़े कोई भी, तो शायद आप अट्रैक्टिव हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार अगर कहीं पे कचड़ा पड़ा एंड मुझे रैंडमली हेडफोन देखने को मिल जाए तो मैं थोड़ी देर के लिए तो उसे देखूंगा। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही अजीब से दिख रहे हो, इस वजह से लोग आपको देख रहे हो। जैसे अगर हर जगह आपको ऐसे हेडफोन्स दिखेंगे एंड आपको वहाँ पे थोड़ा सा कचड़ा देखने को मिल जाए तो आप उस कचड़े को देखोगे, बट ऐसा मेरे हिसाब से बहुत ही रेयरली होने वाला है। ये तभी होगा जब आप कुछ ज्यादा छोटे, आपके कान कुछ ज्यादा बड़े हैं एंड आप कुछ एलियन की तरह दिख रहे हो। बाकी इतना अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो कि लोग आपको क्यों देख रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट, आपको दोस्त बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब या तो लोग ही आपसे बात करना चाहते हैं इस वजह से आपके दोस्त बन जाते हैं, ये तो शायद आप ही लोगों के दोस्त बन जाते हो क्योंकि
आप में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, आपकी सोशल स्किल्स भी काफी अच्छी है, इस वजह से आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती दोस्त बनाने के लिए। एंड अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है एंड आपको बात करने आती है तो आप ऑलरेडी अट्रैक्टिव हो, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब जो लोग आपसे दोस्त बनना चाहते हो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आप बहुत ही डिफॉर्म दिखते हो, बहुत ही अजीब दिखते हो, इस वजह से लोग आपके दोस्त बनना चाहते हो सिंपैथी के लिए, या तो शायद आप एक्चुअली में अट्रैक्टिव हो, इस वजह से लोग आपके दोस्त बनना चाहते हैं। आप मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही अलग एंड बहुत ही डिफॉर्म तो नहीं होगे, अगर आप अट्रैक्टिव हो तो लोग आपके इसलिए दोस्त बनना चाहते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि आप बहुत ही मस्कुलर हो, इस वजह से सामने वाला आपका दोस्त बनना चाहता है ताकि आप उसे रिकमेंडेशन दे सको कि वो भी आपकी जैसी बॉडी कैसे बना सकता है, क्योंकि मस्कुलर होना भी तो एक अट्रैक्टिव ट्रेट है। सेवंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज पीपल जनरली ट्राई टू हेल्प यू। अब अगर आप अट्रैक्टिव हो तो इन जनरल जो लोग होंगे वो आपकी काफी ज्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। अब ये अलग चीज है कि एक अंदाज में रोड पे खड़ा है तो लोग उसकी मदद करेंगे रोड क्रॉस करने में, ये अलग बात है, बट इन जनरल आपकी छोटी छोटी मदद लोग कर देते हैं, क्योंकि अगर वो आपकी मदद नहीं करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि यार अगर कल को मेरे को इसकी जरूरत पड़े तो ये मेरी मदद क्यों ही करेगा। एंड वेल जो अट्रैक्टिव लोग होते हैं उनकी मदद करके हमको एक डोपामिन मिलता है, एंड ये भी एक पॉइंट है। एंड इसमें एक और बात है कि लोग अट्रैक्टिव लोगों की इसलिए हेल्प करेंगे क्योंकि वो उनके दोस्त बन जाए, या फिर अगर दोस्त है तो दोस्ती टूटे ना। तो आप देखोगे सारे पॉइंट्स कितने इंटरकनेक्टेड हैं। वेल पहले लोग तुम्हें स्टेयर करेंगे, उसके बाद तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। एंड वेल तुम भी बचपन से कॉन्फिडेंट हो तो तुम भी उसे इजीली अपना फ्रेंड बना लोगे। उसके बाद लोग आपसे आपके ओपिनियंस पूछेंगे क्योंकि आप अट्रैक्टिव हो। तो वेल देखा ये कितना इंटरकनेक्टेड है। सो वेल यही 7 साइंस है जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम कितने अट्रैक्टिव हो कितने नहीं हो। एंड अगर तुम्हें 7 साइंस मिलते हैं तो भाई तुम अट्रैक्टिव हो एंड अपने लुक्स का फायदा उठाओ। बेसिकली लोगों से अपना काम निकलवाना सीखो बिकॉज तुम अट्रैक्टिव हो। तो वेल इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।